हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले कि कुछ हमने कॉमर्स के बेसिक में जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल देखे थे, वो हमने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट तक देखा था। इसके आगे के हम इस वीडियोस में देखेंगे। प्रूडेंस नेक्स्ट है, प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी हमारे हानियाँ हैं जिनके लिए हमें प्रोविज़न, चूँकि हम प्रोविज़न हमेशा बना लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो ज़रूर हम लिखते हैं। लेकिन अगर हमको लाभ है, जैसे कि आप अब देख रहे होंगे संभावित लाभ है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। उसको हम नहीं लिखते हैं इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हानि हो गई तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। संभावित लाभ हम नहीं भी लिखेंगे और हो भी गया तो बहुत सही रहे, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर हमने लॉस को इग्नोर किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फर्म के लिए। तो प्रूडेंस कंजर्वेटिव प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई मशीनरी हम लेते हैं, जब भी कोई हम एसेट लाते हैं अपनी फर्म में, कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, तो उसको यूज़ करने तक का जितना भी खर्चा होता है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि मशीन खरीदा 10 लाख की, 2 लाख का उसका इंस्टॉलमेंट लगा, 2 लाख की उसकी वेजेस लगी, तो टोटल 2 लाख, 10 लाख उधर, तो 14 लाख, ठीक। टोटल 14 लाख कॉस्ट होगी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 14 लाख होगी, ठीक है। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमने कोई मशीन लाई, कोई डेप्रिसिएशन उसमें लगा है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। मशीन हमने ख़रीदा, एसेट ख़रीदा, तो उसमें से जितना भी लॉस है या उसमें से जितनी भी हानियाँ हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई इनकम है तो उसका एक्सपेंस है तो उसका इनकम है। मतलब कि अगर कोई एसेट है तो उसमें जितना भी हमारा खर्चा है, जितना भी हमारा लॉस हो रहा है, जितनी भी हमारी उसमें पेमेंट भी हो रही है, तो उसको भी हम लिखेंगे। साथ साथ चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई एसेट हमने ख़रीदा तो उससे हमें प्रॉफिट ही हुआ, हो सकता है उसमें कुछ उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद कोई एक्सपेंस हमने किया, कोई हमने इनकम किया, तो दोनों को साथ में लेते हुए, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि दोनों को साथ में लेते हुए खर्चा प्लस आय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वसूली अवधारणा जिसे कहते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ये इनकम को मापने की अवधारणा है, ठीक है। जैसे कि रियलाइजेशन वसूली कहते हैं, जैसे कि अगर हमने सेल्स किया है तो सेल्स तभी मान ली जाएगी अगर उस गुड्स का अधिकार उस बायर को मिल जाता है। मतलब बायर मीन्स जो ख़रीद रहा है, ठीक है। हमको अगर उस गुड्स का अधिकार मिल गया, हमने परचेज़ किया है, परचेज़ करने तक, मतलब जो भी हमको, जब तक हमें अधिकार मिल गया तो हमने मान ली जाएगी कि हमने परचेज़ किया है। या अगर हमने उस गुड्स का अधिकार, पोजीशन उसको ट्रांसफ़र कर दिया है उस बायर के हाथ में, तो तभी मान लिया जाएगा कि हमारी सेल्स मेड हो चुकी है, हमारी सेल्स हो चुकी है। तो उसी को, आय को, इनकम हमारी जनरेट हो रखी है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब इनकम जनरेट हो जाए तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जो भी हमारी एसेट होती है, जो भी, ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो भी एसेट होती है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी कैपिटल लगी प्लस उसमें हमारा दायित्व भी आएगा। एसेट का मतलब सिर्फ हमारी एसेट नहीं है, एसेट बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। जैसे कि हमने डेबिट क्रेडिट किया, ठीक है। इसका ड्यूअल एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो दो पहलू पे होता है, मतलब सेम एंट्री से। जैसे इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
तो 5,000 से, तो 5,000 डेबिट में भी 5,000 क्रेडिट में भी। तो उस बेसिस पे ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है कि एक ही ट्रांजेक्शन की जो वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यू होगी वो डेबिट में भी जाएगी सेम अमाउंट, क्रेडिट में भी जाएगी सेम अमाउंट। ठीक है, ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, अपने डाउट्स लिखिएगा। आपको अच्छा लगा वीडियोस तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।